मैं साहू साहब आपसे जरा एक दो चीजें पूछ लूं। आपको एक संसदीय सब चीजों का फर्स्ट हैंड अनुभव है। अब जो दिक्कत क्या है कि इस देश में हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जो शीर्ष नेतृत्व है, उनको मणिपुर पर लोग कहते हैं बोलिए बोलिए बोलिए, वो बोलने को तो तैयार नहीं जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आ जाए। और उसमें भी वो 2 घंटा बोलते हैं, उसमें से 2 मिनट मणिपुर के लिए, और वो भी तब जब जब ऑपोजिशन वॉकआउट करता है तब वो बोलने का वो करते हैं, अदरवाइज पहले 1 घंटा उनको मणिपुर से मतलब ही नहीं था। चाइना घुसपैठ करता है, वो उस पर चुप है। अडानी पे इतना संसद में बोला जा रहा है, वो उस पर चुप है। मैं सिर्फ पूछ ये रहा हूं कि पहली दो प्रश्न है आपसे एक साथ। पहली चीज, क्या करे ऑपोजिशन? अगर ये बोलते ही नहीं है तो इससे भाई किस तरह से इनसे बुलवाए? दूसरा एक और इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल है, ये डीएमके के जो एमपी साहब थे, एसआर प्रतिबंध साहब, वो थे ही नहीं, उनको निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ा लैप्स नहीं है? इसमें किसी की नौकरी जानी चाहिए। ये किसने किया? और इसका मतलब आपके पास एक पहले से लिस्ट थी जिसमें आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स भरना था। ये किसी ने आपसे कहा था? मैं दोनों चीजों पे आपसे एक वक्तव्य ले लूं, एक आपका रिएक्शन इस पे। थैंक यू आनंद जी। देखिए, ये जो अभी हो रहा है हमारा देश में, और पर्टिकुलरली जो पार्लियामेंट में, ये सरकार का जो जो ये जो रवैया जो बोलते हैं, उनका एक सीधा एक दर्शा देते हैं कि हमको अपोजिशन जो है इनको भी हम कंट्रोल करेंगे, या हम जैसे चाहेंगे अपोजिशन ऐसे बिहेव करेगा। अगर वो अपोजिशन ऐसे नहीं करेगा तो फिर कोएर्सिव मेजर जोर जबरदस्त करेंगे। ये देखिए, ये जो आपने पहला जो क्वेश्चन पूछा कि ये जो क्वेश्चन था, क्या था ना, कैसे उनको निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, क्या था? नहीं नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर सरकार का शीर्ष नेतृत्व मणिपुर पे नहीं बोलेगा, चाइना के अच्छा, इंक्लूजन पे ओके। नहीं बोलेगा, अडानी जी पे अगर संसद में कोई नहीं बोलेगा तो, और और इन लोग संसद में रहेंगे, इन लोग संसद भवन के परिसर में बैठे हैं, संसद भवन के अंदर नहीं आएंगे। नहीं नहीं, सो देखिए, आप देखिए, अगर ये लास्ट 6 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो कितने एमपी सस्पेंड हुए हैं, और सारे जो है ऑपोजिशन का 176 मैंने कहा, ये मैं पढ़ा था। अच्छा, ये ऑपोजिशन एमपीज को सस्पेंड करना, अच्छा सस्पेंड का बात आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। कुछ कुछ अगर बोलेंगे हाउस में, वो धनखड़ साहब चेयरमैन बोलेंगे उसका दिखाइए, सोर्स दिखाइए। अच्छा, ये कहाँ से लिया? हिंडनबर्ग रिपोर्ट का बात करेंगे तो उन्होंने बोलेंगे ये एक फॉरेन एजेंसी का रिपोर्ट है या फॉरेन बॉडी का रिपोर्ट है, हमारा यहाँ जो है वो रिपोर्ट को कोट करो। अच्छा, सो ये देखिए, मणिपुर में जो डिबेट हो रहा था, दो दो एमपी, एक जो है मणिपुर का, एक मिजोरम का, जो एनडीए अलायंस का जो थे, उनको बोला गया नहीं, आप नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे होम मिनिस्टर बोलेंगे। फिर वो एमपी अपना एमपी है, अपना अलायंस का एमपी है, फिर वो एमपी हिंदू को इंटरव्यू दिए हैं, वो बरखा दत्त को इंटरव्यू दे रहे हैं। अच्छा, सो ये जो है, अगर उनको कुछ भी, कोई भी एमपी उनको कटघरे में खड़ा करेंगे तो उसको पूरा मना कर दे, चाहे अपना एमपी हो, अलायंस का एमपी हो या ऑपोजिशन का एमपी हो। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, डॉक्टर बी आर आम्बेडकर ने जब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन हो रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनका एक फेमस स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट बिलोंग्स टू अपोजिशन। हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो मूल जो है, जो जो क्या नींव जो है, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव 4 साल तक रहेगा या 5 साल तक रहेगा, बट दैट एग्जीक्यूटिव इज नॉट अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। यहाँ जो है लेजिस्लेचर को उनका उत्तरदायित्व होता है। अच्छा, तो ये जो है,
जिस तरह सस्पेंड किया जा रहा है, जिस तरह अपना एमपी, अलायंस एमपी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, इसका मतलब है कि दे डू नॉट वांट एनी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द लेजिस्लेचर। तो संसद को जो सरकार का जो दायित्व होता है वो नहीं चाहते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो ये जो देखिए, जब विठल भाई पटेल स्पीकर थे, उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जब भगत सिंह जो बम फेंका गया था, दोनों ने फेंके थे, टू मेक द डेफ हियर, ये उनका जो स्लोगन था ना, टू मेक द डेफ, डेफ जो है, जो आप जो सुनते नहीं है उनको सुनाने के लिए वो बम फेंका था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं सुनते थे। अच्छा, तो इसके बाद उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल लाया। उन्होंने ये विठल भाई पटेल हाउस में बोला, दिस कैनॉट बी अलाउड बिकॉज इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, सब जुडिस मैटर में नहीं करेंगे। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस में ले आया। तो उस वक्त महात्मा गांधी ने लिखा था कि लेजिस्लेचर हैज बिकम ए हैंड मेडन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का हाथ में, सरकार का हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है, जैसे चाहे सरकार उसको खेल सकते हैं। तो यहाँ जो अकाउंटेबिलिटी कौन मांग रहा है? अपोजिशन मांग रहा है। ये जो पार्लियामेंट के ऊपर जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी हुआ है, सिक्योरिटी का जो उल्लंघन हुआ है, भयंकर परिस्थिति है ये 13 दिसंबर को हुआ था, 13 दिसंबर 2001 में भी हुआ था। अच्छा, तो ये जो उनको बोले कि होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को आके बोलना चाहिए, संसद के ऊपर अटैक है। संसद के ऊपर अटैक मतलब पार्लियामेंट जो है एक सोवरेन रिप्रेजेंटेटिव, सोवरेन नहीं, एक सुप्रीम रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है लोगों का, उसके ऊपर अटैक है। उसके ऊपर अटैक अगर मांग कर रहे हैं अपोजिशन तो उनको सस्पेंड किया जा रहा है। तो ये मुझे लग रहा है कि जो पार्लियामेंट्री इतिहास में इतने सारे लोगों को सस्पेंड करना, तो 6 साल में 176 लोगों को सस्पेंड करना, इसका मतलब है गवर्नमेंट डजंट वांट टू रिमेन अकाउंटेबल। हमको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अच्छा, देन के सेकेंड पॉइंट, ये एक डीएम के एमपी वहां हाउस में नहीं थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया। तो जब हाउस में ऐसे होता है तो वहां जो है सेक्रेटरी जनरल तो बैठे बैठे हैं हाउस में टेबल पे। सेक्रेटरी जनरल, उनको पूछा जाता है कौन कौन एमपी ऐसे डिस्टर्ब किया, तो सेक्रेटरी जनरल लिस्ट दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एप्लीकेशन ऑफ माइंड उसमें है नहीं। इससे जो 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 मेंबर हाउस में नहीं उनका नाम भी दिया जाता है। तो देखिए कितना ब्लाइंडली, विदाउट अप्लाइंग माइंड डिसीजन लिया जाता है। तो ये अभी ये जो है डेंजर टू डेमोक्रेसी, ये है भयंकर खतरा है। अभी देखिए इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री धर्म के नाम पे, धर्म के स्लोगन के नाम पे वोट मांग रहा है, कंप्लेन जाता है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता। अभी देखिए जब मध्य प्रदेश में इलेक्शन हो रहा था, लाडली बहना स्कीम में पैसा चला गया, किसान सम्मान में पैसा चला गया, लेकिन तेलंगाना में टीआरएस, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति या बीआरएस जो भी है, भारत राष्ट्रीय समिति, उन्होंने रईत बंधु में पैसा भेजना चाहते थे, वो बंद कर दिया। तो ये जो है अपोजिशन रूल स्टेट्स को एक कानून, अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स को संसद में एक कानून। अभी देखिए महुआ मैत्र के केस में आप एक एक कारण अगर ढूंढेंगे, कोई भी कारण नहीं उनको एक्सपेल करने का। विथ ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू लोकसभा, मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो फिर ये दानिश अली को जो इंसल्ट किया गया, तो बीजेपी एमपी ने किया, उनको खिलाफ क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। प्रिविलेज कमेटी में मैटर गया है और बीच में उन्होंने कुछ माफी मांग लिया है। फ्रेंच पार्लियामेंट में क्या हुआ था? वन मेंबर he said you are coming, we have come from Africa, और कोई मेंबर को बोल दिया। तो स्पीकर ने बोला who said, देन आइडेंटिफाई किया
तुरंत उनको सस्पेंड कर दिया, तुरंत उनका सैलरी हाफ कर दिया, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। तो हमारा यहाँ जो है, अगर इफ पार्लियामेंट बिलोंग्स टू अपोजिशन, अम्बेडकर जो बोले थे और ये बोल रहे कि तो हम तो कांग्रेस ने अम्बेडकर के इतना अपमान किया, हम तो अम्बेडकर का इतना सम्मान कर रहे हैं कि ये तो ये देखिए, वंस यू सस्पेंड मेंबर्स, राहुल गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एक्सपल्सन ऑफ ए मेंबर मीन्स वायलेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द इलेक्टोरेट to get represented through their representative. So suspension of a member means suspension of the rights of the electorate, those who elected them. So therefore ये एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर एक खतरा है। देखिए, सरकारिया कमीशन में एक सेंटेंस में कोट कर रहा हूँ, he said अगर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगा तो देश का यूनिटी एंड इंटीग्रिटी भी खतरे में आ जाएगा। तो इट इज ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। मुझे लग रहा है कि कभी नहीं हमने इसे फेस किए थे। मिस्टर के.आर. नारायणन, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेट के.आर. नारायणन, जिनके पास मैंने काम कर रहा था, उन्होंने एक रिपोर्ट 78 में मिलोवान जिलास, एक पोलैंड का इंटेलेक्चुअल, उनका रिपोर्ट कोट किया था, फ्यूचरिस्टिक सर्वे ऑफ द वर्ल्ड। 78 में वो रिपोर्ट बना था 1970 में। उन्होंने रिपोर्ट कोट करके बोले थे कि सोवियत यूनियन वो प्रेडिक्ट किए थे डिसइंटीग्रेट कर जाएगा बाय 1980s। 1980 के दशक पूरा अंत में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट कर जाएगा, और हो गया। वही रिपोर्ट में, फ्यूचरिस्टिक सर्वे ऑफ द वर्ल्ड में, मिस्टर नारायणन कोटेड, ही प्रेडिक्टेड डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया by 2020s। अभी चल रहा है। मिस्टर नारायणन रेफ्यूट किए थे, जब तक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जब तक संविधान है, इंडिया डिसइंटीग्रेट नहीं करेगा। जी जी। तो ये जो है अभी जो हम देख रहे हैं, ये पूरा डायरेक्ट अटैक ऑन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया।